हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दरभंगा ब्लॉगर कंचन में आप सबका स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और जो मेरे वीडियो को देखते हैं उनके लिए दिल से धन्यवाद। तो एक दीदी है, तो मेरी वो दीदी ना रोज़ ब्लॉग देखती है। थैंक यू दीदी कि आप मेरा ऐसा सब्सक्राइबर मुझे कभी नहीं मिला। दीदी थैंक यू। और आज ना बरसी है, तो देखिए कहने में भी ना कलेजा काँप रहा है, पर यही होता है ना कि जो करना है वो तो करना ही होगा। जैसे दुख से करिए, सुख से करिए, हंस के करिए, रो के करिए, जो रीति है वो तो निभाना ही पड़ेगा। तो आज बरसी है और मतलब ये है ना कि एक पल के लिए मतलब सब कुछ भूल जाते हैं, और एक पल में ना ऐसा देखिए आ जाता है ना कि मत पूछिए। देखिए ऐसा दिन हो रहा है, 1 साल से ऐसे ही हो रहा है, और वो पता ही नहीं चला कि 1 साल से मतलब 1 साल से हम सब कलप रहे हैं, तड़प रहे हैं उनके लिए, और 1 साल से हमें छोड़ के चले गए। और वो ना सबसे पास, सबसे खास, सबसे करीब था, सबसे प्यारा था। भगवान उसी को छीन लिया। पर यही है कि क्या कर सकते हैं, हमारे बस में होता तो हम सब समेट के रखते, ऐसा होता। और पर देखिए जो दुख है वो तो है ही, और इस दुख में ना ये कोई कह देता है कि तुम देखते नहीं हो कैसा कर्म की हो कि तुम ये चीज़ मतलब कि भोग रही हो, ऐसा ऐसा ही कुछ मतलब कि भोग रही हो, ऐसा कितना बुरा कर्म की हो। देखिए हम अच्छा ही कर्म करते हैं, और हम पिछले जन्म में क्या किए हैं उनका फल भगवान हमें क्या दे रहा है वो भगवान के हाथ में है। अच्छा कर्म अब तो जो जिसको सबको सब है तो वो अच्छा कर्म किए हैं, और जिसका भगवान ने ले लिया तो वो बुरा कर्म किए हुए हैं। आप सभी बताइएगा। तो ये बात ना मुझे ससुराल वाले से मिला था, कैसा कर्म की हो कि तुम ये दिन देख रही हो, ये दिन भोग रही हो। तो क्या कर सकते हैं, नसीब में जो था हम वो भोग रहे हैं, तड़प तड़प कर जी रहे हैं उनके लिए, और जीवन भर तड़पेंगे। वो छोटा सा बच्चा, 2 बच्चा ने कौन सा कर्म किया था, खुद पैदा होते ही कौन सा कर्म किया था। जो बच्चा 6 महीना का ही था, कभी चेहरा तक नहीं देखा, और लेकिन बच्चा वो चिंता तक नहीं है कि वो कौन थे नहीं थे, और वो उनका सब कुछ छीन लिया। उस बच्चा ने क्या कर्म बुरा किया था। चलिए हम इतना बड़ा हुए, गलती किए होंगे, क्या किए वो तो बात की बात है, और बच्चा सब ने क्या गलती किया था। तो ये देखिए दुख है तो भोग ही रहे हैं, जो कई भोग रहे हैं, काट रहे हैं। और उसमें जो कोई कहता है ना, नहीं कहता घाव पे नमक छिड़कना, तो घी में आग में घी डालना, तो वही काम लोग कर रहे हैं, किए हैं। तो आज वही 1 साल हो गया बरसी, तो वही आज बरसी है, तो साफ सफाई।
तो वही सब जो पूरा रूम का अच्छे से क्लीनिंग, झाड़ू सब यही सब हो रहा है। फ्रिज व्रिज साफ, मतलब कि यही सब साफ सफाई होगा आज। यही सब बाल उल कटेगा, नाव कटेगा, यही सब होगा आज। तो देखिए मतलब कि इतना बड़ा दुख है ना कि बयान नहीं कर सकते किसी भी शब्द में कि हम सबको कितना बड़ा दुख दिया है। आप देख रहे होंगे, ये मेरी भाभी है। तो आप सब पता जो समझ रहे हो कि मैं क्या बोल रही हूँ, कौन किसको छीन लिया भगवान। तो मेरे माँ पापा, वो कहते हैं ना बुढ़ापा का लाठी, वो भगवान छीन लिया। मतलब कि कहने में ना कलेजा मेरा काँप रहा है। मैं ये सब नहीं बोलना चाहती हूँ। देखिए यहाँ पे तो साफ होकर गैस उस रखा गया था, तो चाय वाय बना था, बच्चे सब के लिए दूध उबलाया हुआ था। ये सब साफ करके मैं सहती हूँ। उसके बाद ना मैं नहा ली हूँ। तो आज मेरा ना फास्टिंग है। तो मैं आज, हाँ रविवार है, तो पूजा तो नहीं होगा, मैं तो कर लेते फास्टिंग कर लेते हैं। लेकिन वहाँ पे ना ससुराल में ना फिर वहाँ पे काम हो जाता है ना, पार्थ नंगे पुंगे ना घूम रहा था, तो इसीलिए ना मैं सोची कि यहीं पे मैं कर लेती हूँ। और जो प्रसादी शादी रहता है वो तो एक बार ही चढ़ा लेते हैं, इसमें ऐसा ही होता है हमारे इधर। तो यहाँ पे ना चाय बनाए हैं, हमारे बड़े वाले जीजा जी आए हैं, तो मेरे के सामान सब कौन लाएंगे, इसीलिए तो ये भी आ रहे हैं। और मेरी बड़ी बहन आएगी, और बड़ी बहन का ना लड़का आएगा, तो वो सब आएगा। तो मैं यहाँ पे नहा के, तो आज जो नहा लिया है ना वही खाना बनाएगा। तो आज ना देखिए मैं खाना नहीं खाई हूँ, तो आज मेरा तबीयत ठीक है, मैं तो काम कर लेती हूँ आज। पता नहीं खाना खाने के बाद इतना मुझे कि पेट इतना मेरा टाइट हो जाता है ना, इतना दर्द होने लगता है ना उठ सकती ना बैठ सकती, ऐसा मेरा बेचैन मतलब नहीं होता, अजीब सा मन होने लगता है। तो वही होता, आज नहीं खाना खाएं तो आज तो काम किए हैं, पूरा दिन काम किए हैं। काम था, काम का घर था, तो करना ही पड़ा। मैं करना क्या, मतलब जो ज़रूरी है तो करना ही पड़ेगा। और हम औरत का ससुराल रहे या मायका रहे, करना ही पड़ेगा। जो ऐसे औरत के अथी में हथेली में लिखा ही रहता है कि काम करना ही होगा। तो यहाँ पे काम था, माँ कितना करती, तो इसे तो यहाँ पे देखिए खाना बन रहा है। तो दाल गैस पे बन रहा है, चावल बन चुका है, सब्जी बन रहा है, उसके बाद पापड़ तल देंगे। और दाल को मतलब मिला उला के ना दाल को छौंका मार देते हैं यहाँ पे। तो छौंका लग चुका है दाल का, तो तेज पत्ता मैं पहले ही डाल देती हूँ, और अभी मिर्ची से मैं छौंक दी हूँ। जीरा पता नहीं मिल ही नहीं रहा था। और यहाँ पे देख सकते हैं मम्मी और मेरी बड़ी वाली बहन, कितना भी ये होता ना कि रोने से भी आ जाते, रो के भी ना, लेकिन बोल नहीं सकते इसके बारे में हम क्या करें। और उसके बाद ना यहाँ पे जो दीदी के लड़का ना लेट से आया था, दीदी सब लेट से आए थे, जीजा जी तो सवेरे आए थे। तो ये ना बाल छिला रहे हैं, तो वही मतलब कि हजाम ना घर पे आए थे, तो जीजा जी और वो कन्हैया, इसका नाम है कन्हैया, तो हम सब कन्हैया बोलते हैं इसको। तो कन्हैया बाल छिला रहा है, पापा सब सवेरे छिला लिए थे। और आज मेरा फास्टिंग भी था, तो हम भुजिया बनाए हैं, और यहाँ पे 4-5 चौम पूरी खाएंगे। तो हम 3-4 वही पूरी सब बना लेते हैं जो खाएंगे।
पहले बेल लेते हैं। तो यहाँ पे ना उठा ना मतलब कि नहीं हो सकता है, तो इसीलिए नीचे में बेल लिए हैं। जितना मैं खाऊंगी 1-2 बना लूँगी एक्स्ट्रा, तो बच्चे सब के खाने का मन होगा तो खा लेंगे। और यही पूरी फिर छान लेते हैं। और उसके बाद ना जो बरसी है तो मतलब कि यहाँ पे ये होता है ना कि जो आग देते हैं तो वही ना मतलब कि बरसी से जो होगा तो यहाँ पे भाभी और बाबू से ना पुजाया जा रहा है। मेरा भतीजा है ये, तो उनसे ना पुजाया जा रहा है। तो वही खीर और केला से पुजाया जाता है। तो बाबू मतलब मेरा भतीजा भी दे देगा, और भाभी अपना जो कर रही है, भाभी के करना रहता है तो करना है। और बाबू भी मतलब कि मेरा भतीजा भी ना, बाबू जो थोड़ा समझता है तो इसीलिए बोले पंडित जी से इनके हाथ से भी चढ़ा देने के लिए। तो यहाँ पे चढ़ा देने, ये मेरी भतीजी है, तो ये सब मिल के ना चढ़ा रहे हैं। और यहाँ पे जो वही खीर पूरी और सब्जी तो खा लेते हैं हम। उसके बाद हम आए थे पोखर, जो चढ़ाया था ना वो भसाने के लिए। तो आज का ब्लॉग